नमस्कार छात्रों। आज हम विनोबा जी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, अपन लोगों ने पिछले वाले ई लेक्चर में भी विनोबा जी के बारे में बात कर रहे थे और उसके अंतर्गत हम लोगों ने विनोबा जी के बारे में, विनोबा जी का जीवन कब हुआ, भूदान का अर्थ क्या है, भूदान का प्रारंभ कैसे हुआ, इन बातों पर चर्चा की थी और भूदान का यज्ञ का लक्ष्य क्या था, इन पर चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे भूदान यज्ञ से संबंध विनोबा जी के विचार। तो इसके अंतर्गत विनोबा जी जो बातें कहते हैं उनको हम इस तरह से कह सकते हैं, भूदान सत्याग्रह का रचनात्मक प्रयोग है। ये विनोबा जी के विचार थे। सत्याग्रह केवल अन्याय के प्रतिकार का एक नैतिक और आध्यात्मिक उपकरण ही नहीं है, अपितु नवीन समाज रचना का एक समर्थ साधन भी है। भूदान आंदोलन वस्तु जमीन की भिक्षा का आंदोलन नहीं, बल्कि यह तो अन्यायपूर्ण प्रचलित भू व्यवस्था के विरुद्ध अहिंसक सत्याग्रह है। ये विनोबा जी ने कहा। साथ ही विनोबा जी ने कहा कि भूमि पर सबका समान अधिकार, भूमि पर सबका समान अधिकार है। अर्थात विनोबा जी के अनुसार ईश्वर ने पृथ्वी जल तेज वायु तथा आकाश, इन पंच महाभूतों पर का निर्माण सभी प्राणियों के लिए किया है। अतः प्रकृति की चीजों पर सभी का समान अधिकार है। जब जल तेज वायु तथा प्रकाश आकाश का उपभोग सभी जीवन समान रूप से करते हैं, तो पृथ्वी के उपभोग का भी सभी को समान अधिकार दिया जाना चाहिए। जब चार महाभूतों का विवरण ईश्वर ने समान रूप से किया है, तो मानव को क्या अधिकार है कि वह भूमि का वितरण स्वयं करे। विनोबा जी के अनुसार भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार पर कुछ लोगों को भूमिहीन रखना एवं एक प्रकार का अन्याय है और इस अन्याय को दूर करने का मार्ग भूदान यज्ञ है। इसके बाद उन्होंने कहा, भूदान सर्वोत्तम दान है। हिंदुस्तान की संस्कृति का सर्वोत्तम अंश भगवान की मूर्ति सजाने में है। जो भी लोग हम चाहते हैं प्रकृति के अनुसार, वह हम भगवान को अर्पित करके ही सेवन करेंगे। हम जो भोगेंगे वह भगवान के लिए भोगेंगे, जो काम करेंगे वह भगवान के लिए करेंगे। भगवान दीन दुखी गरीब व्यक्ति में भी निवास करता है, उनकी सेवा भगवत सेवा है। एतर्थ हम उन्हें भोजन वस्त्र आदि दान देते हैं, लेकिन वह दान उनकी भूख को स्थायी रूप से नहीं मिटा सकता। यदि हम उन्हें उत्पादन का साधन देते हैं तो उसे फिर मांगना नहीं पड़ेगा। उसे हम यदि अच्छी ज़मीन देते हैं तो वह उस पर काश्त करके अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करेगा और फिर मांगने नहीं आएगा। इसलिए भूदान सर्वोत्तम दान है। इसके बाद उन्होंने कहा कि भूदान साम्य योग की स्थापना है। अर्थात विनोबा जी के अनुसार स्वराज्य की प्राप्ति के बाद हमें साम्य योग की स्थापना का आदर्श रखना होगा। इसी को हमने सर्वोदय कहा। इस साम्य योग की स्थापना करने के लिए ही तो मैं गांव में घूम रहा हूँ। आजकल मैं भूदान मांगता हूँ। जिनके पास ज़मीन नहीं है उन्हें भूमि देना चाहता हूँ। आखिर वह यह सारा गौरव धंधा क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कि आज समाज में ऊंच नीच माने जाने वाले सभी दर्जे मिटने चाहिए। यह कैसे हो सकता है कि जो खुद खेती नहीं करते उनके हाथ में खेती हो, और जो खुद खेती नहीं कर जानते हैं वे उस पर दूसरों के हाथ से काम करवाते हैं, और जो जानते हैं वे मजदूर के तौर पर काम करते हैं। विनोबा जी के अनुसार हमारी संस्कृति पृथ्वी को माता मानती और स्वयं को उसका पुत्र। माता भूमि, पुत्रों पृथ्वी। माता पर तो सभी पुत्रों का अधिकार समान रूप से होता है। अतः हम सभी का पृथ्वी पर समान अधिकार है। आगे वो कहते हैं, भूदान राम राज्य की स्थापना का मार्ग।
वनोवाजी के अनुसार भूदान दिलों को जोड़ता है, फिर जमीन जुड़ती है और सहकारिता का विकास होता है। भूदान अत्यंत समस्त ग्राम को एक परिवार में परिवर्तित कर राम राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करता है। वनोवाजी ने भूदान की 5 भूमिका निर्धारित कर राम राज्य की स्थापना समझाई। वनोवाजी के द्वारा निर्धारित 5 भूमिकाएं इस प्रकार से हैं। अशांति समन पहली भूमिका केवल स्थानिक दुख निवारण की थी। दूसरा है ध्यानाकर्षण, दूसरी भूमिका व्यापक सद्भावना जगाने की थी और सारे देश का ध्यान इस ओर आकर्षित करने की थी। तीसरे निष्ठा निर्माण, तीसरी भूमिका कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास पैदा करने की थी। उसके बाद है व्यापक भूमि दान। चौथी भूमिका एक प्रदेश में छठे हिस्से भूमि की मांग किस तरह पूरी हो सकती यह देखने की थी। और पांचवी थी भूमि क्रांति। पांचवी भूमिका ग्राम को एक परिवार बनाने की थी। पांचवी भूमिका के बाद ग्राम राज्य और ग्राम राज्य के बाद राम राज्य प्रारंभ हो जाता है। ग्राम दान वस्तुतः राम राज्य का या ग्राम राज्य की प्राप्ति का मार्ग है। ग्राम दान का प्रथम चरण भूदान, जिसके अंतर्गत समाज में कोई भूमि न रहे। ग्राम दान भूमि के संपूर्ण मालिकियत को गांव पर सौंप सेवा वृत्ति अपनाने का विचार है। वनोवाजी के शब्दों में जमीन और संपत्ति, शक्ति और बुद्धि का मालिक परमेश्वर है। उनकी वृद्धि का कारण समाज से है। हम सब तो उसके सेवक हैं। हर एक को उसके पेट के लिए जितना जरूरी है उतना ही मिलना चाहिए। मालिकियत का अधिकार किसी को नहीं। भूदान यज्ञ की यह अंतिम बात है। ब्रह्मा ने ग्राम दान को वरदान बताते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा, ग्राम दान की घटना दुनिया के इतिहास में अद्भुत मानी जाएगी। इसमें किसी प्रकार का दबाव नहीं है। इसमें दुनिया में शांति की स्थापना हो जाएगी। यह विश्व शांति के लिए वोट है। विश्व शांति स्थापित करने में वह मददगार होता है। एटम हाइड्रोजन बम से भी ज़्यादा शक्ति ग्राम दान में है। ग्राम दान वरदान है। ग्राम दान का प्रारंभ तो वस्तु तो भूदान से होता है। वनोवाजी ने स्वयं यह स्वीकार किया कि यदि मैं सीधे ही ग्राम दान की बात करता तो वह बनने वाली बात नहीं थी। भूमि दान में करुणा समाविष्ट है, जबकि ग्राम दान में सहयोग एवं समता की एक कल्पना है। समता यदि करुणा पूर्वक आती है तो ही वह कल्याणकारी होती है, अन्यथा नहीं। अब ग्राम दान के लिए क्या प्रक्रिया है उसके बारे में बात की। प्रारंभ में जो ग्राम दान हुई है उनमें सभी भूमिपतियों ने अपनी जमीनें ग्राम समाज को सौंप दी। इसके बाद प्रत्येक परिवार की सदस्य संख्या के आधार पर इन जमीनों को नए सिरे से बांट दिया गया। इस ग्रामदानी गांव की जमीनों में से 10% भाग सहकारी कृषि के लिए सुरक्षित कर दिया जाता तथा शेष जमीन को काश्तकार जमीन पर जोतता। अगर इन जमीनों की काश्त ग्राम सभा की योजना के अनुसार होती रहे तथा उसका लगान भी ग्राम सभा को समय पर दिया जाता रहे तो यह अगली पीढ़ी के पास रह सकती थी। इस जमीन को ग्राम सभा की अनुमति के बिना न तो बेचा जा सकता और न ही गिरवी रखा जा सकता। 10% सहकारी श्यामलाती भूमि की उपज का उपयोग सार्वजनिक कार्यों के लिए किए जाने की व्यवस्था थी। ग्रामदान की यही योजना का व्यवहारिक रही। तब वनोवाजी ने साथियों से विचार विमर्श कर इसे अधिक लचीला बनाकर दूसरी सुलभ ग्राम योजना बनाई। इस तरह से ग्रामदान की फिर उन्होंने उद्देश्य बताए। ग्रामदान के जो उद्देश्य थे वो उनको मोटे तौर से 7 बातें ली, जिसके अंतर्गत हम बात करें
नंबर 1, गरीबी को मिटाना। नंबर 2, जमीन के मालिकों में प्रेम और स्नेह की भावना को जागृत करना और इस प्रकार देश के नैतिक वातावरण को सुधारना। नंबर 3, देश में जहाँ जगह जगह आमतौर पर एक तरफ बड़े जमींदारों और दूसरी तरफ बेदखल किए गए भूमिहीनों के मध्य वर्गीय द्वेष की का वातावरण फैल रहा था, उसे दूर करना। नंबर 4, यज्ञ, दान और तप के हमारे अनोखे तत्व ज्ञान पर आधारित हमारी भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करना। नंबर 5, श्रम धर्म, अपरिग्रह, सहकारिता और स्वावलंबन पर आधारित नई समाज रचना का निर्माण करना। नंबर 6, देश के समस्त राजनीतिक दलों को एक मंच पर मिलजुल कर काम करने का अवसर प्रदान करना और इस प्रकार स्वार्थ और कटुता की निर्मूल करना। और 7वां, विश्व शांति में मदद। ग्रामदान कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य भी रखे गए थे, जिनमें ग्रामदान की अवधारणा, उसकी व्यापकता, महत्ता को निम्न प्रकार समझा था। भारत की एक आध्यात्मिक परंपरा है जिसमें मानव त्याग, प्रेम करना और अद्वैत भावना का महत्व दिया। भारतीय ये जानता है कि जगत में जो कुछ है वह सब ईश्वर का है, अपना कुछ भी नहीं है, न धरती, न संपत्ति, न शक्ति, न बुद्धि। अतः विश्व पुरुष को अर्पण करके ही उससे जो मिले उसे भोगना चाहिए। परिवार में एक दूसरे की चिंता और ख्याल किया जाता है, इसलिए उसमें आनंद की अनुभूति होती है। परंतु आज वह सीमित है और मैं और मेरे तक सीमित रही है। उसे वसुदैव कुटुंब तक ले जाना है और उसका मुख्य कदम ग्रामदान है। विनोबा कहते हैं कि लोगों ने कल्पना कर रखी थी कि समाज में कुछ आस्तिमान है और कुछ नास्तिमान है, परंतु एक दिन मेरे ध्यान में आया कि इस दुनिया में कुल लोग आस्तिमान हैं। और विनोबा जी ने ग्राम मुद्दे, ग्राम स्वराज राम राज की स्थापना की इसके मार्फत। विनोबा भावे द्वारा प्रस्तुत ग्रामदान की संकल्पना रामराज की प्राप्ति का साधन है। रामराज वस्तुतः एक ऐसी शासन कल्पना है जिसमें सभी सुखी हों, प्रेम, सौहार्द और भाईचारे के साथ सभी मिलजुल कर रहें, वह जहाँ किसी भी प्रकार शोषण न हो। रामराज ग्राम स्वराज्य से ही प्राप्त किया जा सकता है। ग्राम स्वराज ग्रामोद्धार का परिवर्तित स्वरूप है। ग्रामोद्धार के अंतर्गत ग्राम दान व ग्राम संकल्प दोनों ही समझे। इस प्रकार ग्रामोदय ग्राम दान प्लस ग्राम संकल्प के द्वारा पूरा होता है। ग्राम दान हेतु समस्त ग्रामवासियों का या ग्रामदाताओं को ग्राम दान पत्र भरना होता है। साथ ही उस ग्राम संकल्प पर भी हस्ताक्षर करने होते हैं। ग्राम संकल्प प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यों का प्रतिज्ञा पत्र है। यहाँ ग्राम दान पत्र ग्राम संकल्प दोनों ही दिए जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ग्राम संकल्प की। इसमें है यह एक ग्राम का नाम, नंबर, बंदोबस्त, तहसील, जिला और प्रदेश। सत्य अहिंसा की बुनियाद पर ऐसा समाज कायम करना जिसमें किसी का शोषण न हो और नागरिकों को ग्राम परिवार के अभिमुख बनाकर ग्राम जीवन के सब अंगों का विधायक कार्य द्वारा विकास करना, जिससे ग्रामीणों को दरिद्र, बीमारी, अज्ञान, कर्ज और आपसी फूट, ऊंच नीच का भेदभाव, छूआछूत दूर होकर उन्हें आत्मशक्ति का भान हो। ग्राम संकल्प एवं ग्राम दान द्वारा ग्राम स्वराज्य का निर्माण हो। इस नीचे हस्ताक्षर करने वाले उक्त दृष्टि से संकल्प करते हैं कि हम जमीन की मालिकियत का विसर्जन कर ग्राम परिवार में दाखिल कर होंगे, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं मानेंगे और अपने झगड़े आपस में ही गांव के बुजुर्गों की सलाह से तय करेंगे। नियमित रूप से सूत काटेंगे, हाथ कूटा चावल, हाथ पिसा आटा, धानी का तेल, गुड़ या ग्रामोद्योग चीनी, ग्रामोद्योग चमड़े की चीज़ों और चिकित्सा या मजदूरी हालत को छोड़कर घर में या गांव में गाय का दूध, दही, घी और उनसे बने पदार्थ इस्तेमाल करेंगे।
घर, अहाता और गांव साफ रखेंगे और मलमूत्र को गाड़ कर उसकी खाद बनाएंगे। सामूहिक प्रार्थना और 1 घंटे की पाठशाला द्वारा बुनियादी तालीम पढ़ाएंगे। अपने श्रम, बुद्धि, संपत्ति का उपयोग गांव की सेवा में करेंगे। और नीचे करते थे हस्ताक्षर। इस तरह से हम देखते हैं विनोबा जी ने का जो दर्शन है या उनके जो आर्थिक विचार में, वो मूल रूप से ग्राम दान से स्टार्ट होते हैं, प्रारंभ होते हैं। और वो एक सबको समान जीवन स्तर जीने की ओर प्रेरित करते हैं, जिससे कि सर्वांगीण विकास हो, किसी तरह का कोई ऊंच नीच ना हो। ये विनोबा जी का भूदान वाला, ग्राम दान वाला राम राज्य है। थैंक यू।